अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस केस में हम आर्क का सेंटर फाइंड आउट किए हुए बिना उसके एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये आर्क आप किसी भी रेडियस की ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक आर्क ले लेते हैं। आर्क थोड़ी सी बड़ी लेंगे, अगर हम छोटी आर्क लेंगे तो उसको मजीद थोड़ा सा डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो हमने इसलिए पहले ही आर्क थोड़ी बड़ी ले ली। तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P से आर्क स्टार्ट हो रही है और पॉइंट Q पर ये आर्क एंड हो रही है। तो सबसे पहले हम इस आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। से पॉइंट A है ये, इस पॉइंट को हम पॉइंट A का नाम लेते हैं और इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट इस पॉइंट P को हम पॉइंट A के साथ ज्वाइन करते हैं। अब हम पॉइंट A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कंपास के पॉइंटर को मुनासिब ओपन करेंगे। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे और यहां पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जहां से ये आर्क स्टार्ट हो रही है, ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर आकर एक आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पर, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, इस पर हम कंपास के पॉइंटर पर रखकर सेकंड आर्क जो लगाएंगे वो 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हम दोनों को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए के साथ मिला देंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। और इसको नाम दे लेते हैं AS का। ये हमारी जो आर्क थी उसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम पॉइंट B का नाम दे लेते हैं। आफ्टर दैट हम B को ज्वाइन करते हैं P के साथ। तो हमारे पास आर्क के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ABP, जिसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉइंट A के ऊपर। अब जितना एंगल पॉइंट B के ऊपर बना हुआ है उतना ही एंगल हम AP लाइन के साथ पॉइंट P के ऊपर बनाएंगे। उसके लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे, एक आर्क लगाएंगे एंगल B के ऊपर। जितना रेडियस का ये एंगल लगाया है पॉइंट B के ऊपर उतने ही रेडियस का एंगल हम पॉइंट P के ऊपर बनाते हैं। आप देखेंगे ये एंगल, ये क्या एंगल कितना है। कंपास के पॉइंटर को जिस पॉइंट से ये एंगल B स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर रखेंगे और ओपन करेंगे जहां पर ये एंगल हमारे पास एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर हमारे पास इतना ओपन करने के बाद ये एंगल एंड हो रहा है, तो यहां पर एक आर्क लगा देंगे और कंपास को फिक्स कर लेंगे। अब जितना ये एंगल बना हुआ है, जहां से ये एंगल हमने P स्टार्ट किया था उसके ऊपर कंपास के पॉइंटर को रखते हैं और यहां पर एक आर्क लगाते हैं। अब पॉइंट P को जब मिलाएंगे इस लाइन के साथ तो जो एंगल AP लाइन के साथ बनेगा वही एंगल यहाँ पर एंगल B के ऊपर मौजूद है। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट P के साथ मिला देते हैं, पॉइंट P को, और दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर देते हैं। इसको हम PC का नाम दे लेते हैं। तो देखें जितना एंगल हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बना हुआ है एंगल, ये एंगल B है, उतना ही ये एंगल हमारे पास APC बन रहा है, यानी कि मेजर एंगल ABP ये इक्वल है
मेजर एंगल APC। यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल, इसको हमने नाम दिया हुआ है ABP का, क्योंकि जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उस पॉइंट को हम मिड में लिखते हैं। तो ये A से स्टार्ट होता है ABP, ये एंगल, ये इक्वल है मेजर एंगल पॉइंट P के ऊपर, यानी कि APC, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब देखते हैं हमारे पास ये एंगल BPC, ये यहां से लेके यहां तक एंगल ये कितना है, यानी कि मेजर एंगल BPC। ये एंगल दो एंगल से मिलकर बनता है एक ये वाला एंगल। इस एंगल को अगर हम नाम दें तो ये इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ मिला है, तो ये BPA, ये बनता है मेजर एंगल BPA प्लस, यानी कि ये वाला एंगल BPA प्लस APC, मेजर एंगल AP और C। आप देखें ये वाला जो हमने एंगल लिया यहां से लेके यहां तक, ये इन दोनों, इस एंगल को और इस एंगल को मिला के लिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इसका नाम है BPA और इसका नाम, इस एंगल का नाम है यहां से लेके यहां तक APC। अब क्योंकि APC बराबर है ABP के, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेजर एंगल BPA प्लस, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं मेजर एंगल ABP। आप देखें ये वाला एंगल मेजर एंगल BPA, मेजर एंगल BPA कौन सा है, ये वाला मेजर एंगल BPA, ये एंगल है मेजर BPA। दूसरा एंगल है मेजर एंगल ABP, वो ये है मेजर एंगल ABP, ये वाला एंगल। अब देखें ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि इन दोनों को सम 90 डिग्री होगा, तब इस 90 के साथ ऐड हो गए 180 बनेगा। सो यहाँ पर इन दोनों का सम हम लिख देते हैं 90 डिग्री। तो इस तरह हमें पता चल गया कि मेजर एंगल BPC 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल BPC ये 90 डिग्री है। सो इस तरह हमें पता चल गया PC जो है वो रिक्वायर्ड टेजेंट है इस आर्क का, ये जो हमने आर्क ड्रॉ की थी PQ, और इसका हमने सेंटर भी फाइंड आउट नहीं किया और इसका हमने टेजेंट फाइंड आउट कर लिया है। अगर हम इस आर्क को आगे मजीद एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से, तो हमें पता चल जाएगा ये जो लाइन है ये PC, ये मजीद इस सर्कल को यानी कि इस आर्क को आगे टच नहीं करती, तो ये रिक्वायर्ड टेजेंट है। ये हमने जो काम किया है ये इसका हमने एनालिटिकल प्रूफ किया है कि पता चल सके कि ये जो टेजेंट है, ताकि हम, टेजेंट की डेफिनेशन यही होती है कि टेजेंट जो है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह हमने इस आर्क के एंड पॉइंट P के ऊपर टेजेंट ड्रॉ कर लिया। ये काम हम कर सकते हैं जब आप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स नहीं भी लिखते तो भी आपको ये काम लिखना होगा, ताकि आप वाजे कर सकें ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये एक टेजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ऐसे पॉइंट से टेजेंट ड्रॉ करेंगे आर्क के ऊपर जो पॉइंट आर्क के बाहर लाई कर रहा हो।